नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नांदेड़ की 9 असेंबली हलकों के लिए छानबीन के बाद 327 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। नांदेड़ के 9 असेंबली हलकों से 489 पर्चा नामजदगियां दाखिल की गई थी। पर्चों के छानबीन के अमल में 100 पर्चों को मनसूख कर दिया गया है। अब मैदान में 327 उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। किन्नवट से 25 उम्मीदवार, हदगांव असेंबली से 30 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि भोकर असेंबली हलके से सबसे ज्यादा 147 पर्चे दाखिल किए गए थे। इनमें छानबीन के बाद 91 उम्मीदवारों की तस्दीक की गई है। नांदेड़ जुनूब से 56 उम्मीदवार, नांदेड़ शुमाल से 62 उम्मीदवार, लोहा कंधार से 25 उम्मीदवार, नायगांव से 19 उम्मीदवार, देगलूर से 14 उम्मीदवार और मुखेड़ से 9 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। 7 अक्टूबर तक पर्चे वापस लेने की मोहलत रखी गई है। 7 तारीख को ही उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी और इंतखाबी मैदान में बचे हुए उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान तफवीज़ किए जाएंगे। MIM के नादिर जुनूब से उम्मीदवार साबिर चौस ने कांग्रेस को मुसलमानों की हक तलफी करने वाली पार्टी करार दिया। कारपोरेटर साबिर चौस ने कांग्रेस में अपने तमाम ओहदों और बल्दिया की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया है। उर्दू मीडिया से खिताब करते हुए इन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि कई महीनों से पार्टी ने इन्हें गाँव देहातों में ये कहकर तशहीर कराई कि नादिर जुनूब से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को नज़रअंदाज कर दिया। इन्होंने कहा कि पार्टी लीडरों ने इनसे मजमून छुपाकर दस्तखत भी लिए। 12 ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में से किसी एक को टिकट जारी करने का पार्टी ने वायदा किया था, लेकिन अचानक पैराशूट लीडर को सामने ला खड़ा किया गया। पार्टी की इस धोखाबाजी से नाराज होकर इन्होंने MIM में शमूलियत इख्तियार की और अब MIM के टिकट पर नांदेड़ जुनूब से मैदान में है। पार्टी लीडर सैयद मोइन ने मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी करने पर कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। मुस्लिम समाज के जितने भी बड़े आलिम उलमा हैं, ये सभी ने बोले बहुत अच्छा काम किया आपने। अब सभी नाराज़ है कि भाई आप कांग्रेस को हम ख्याल में नहीं लेंगे। आप जब तक थे हम कोशिश कर रहे थे, पर हमको ऐसा लगा कि अब जो तुमने जो एक्शन लिए राजीनामा देके कि आप पूरी तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, ये हमको भरोसा आया ना। जब कौम डिसाइड कर ली कि MIM का काम करने का, तो फिर नगर सेवकों को भी खुद ब खुद आना पड़ा। इससे पहले हमने इतना काम किया है तो हमारे ऊपर भी एक ब्लेम लगा दिए कि भाई वंचित का काम किए, जबकि हम लोगों ने दुनिया की मेहनत करी। अभी जो आपके साथी है तो उस तरीके से वो नगर सेवकों की भी गैरतमंदी आ गई उनको भी, कि उन्होंने भी चाहेंगे कि भाई अब जो इंसान जहाँ रहे वो उसके साथ ईमानदारी से रहना और उसके बाद में वो भी छोड़ देना, ख़त्म हो गया। नहीं, यकीनन मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई है, क्यों तो पहली मरतबा अब्दुल सत्तार साहब को इतना गम और तकलीफ़ मैंने देखा हूँ। और न सिर्फ मैं समझता हूँ कि मुझे वो गम और तकलीफ़ हुई, बल्कि अब्दुल सत्तार साहब के जो चेहरे के जो हाव भाव थे, उससे तमाम नांदेड़ के मुसलमानों को तकलीफ़ हुई है। और सब में एक तकलीफ़ तो है ही है, गुस्सा भी है। और यही वजह रही है कि दक्षिण के उम्मीदवार का सिलेक्शन करने में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तादेर जो ताख़ीर की है, उसकी वजह ये है कि मुसलमानों का एक तकाजा ये भी था कि अगर कांग्रेस अब्दुल सत्तार साहब को या साबिर साहब को अगर टिकट अनाउंस करती है, देती है, तो मजलिस वहाँ से नहीं ठहराएगी। ये हमारी पॉलिसी थी। लेकिन बहुत देर तक हमने लास्ट टाइम तक वेट करे, फिर एक मरतबा कांग्रेस ने जो धोखा दी, चाहे वो धोखा अब्दुल सत्तार साहब की तरफ से हो या साबिर चौश की तरफ से हो, तो उसके बाद साबिर साहब अप्रोच हुए और साबिर चौश ने जो हिम्मत का मुजाहरा किया है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फौरी तौर पर वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस की तरफ से, तो फौरी तौर पर साबिर चौश को दिए। साबिर चौश की हिम्मत की और दाद देना पड़ेगा नांदेड़ के मुसलमानों को कि वो इस वजह से कि आपने एक सिटिंग कॉरपोरेशन में आपकी सीट है, वो उसको ठुकरा कर कांग्रेस के इस रवैये से बज़न होकर जो कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी को हमेशा की तरह से लादना चाहा, उसको ठुकराया। और आपके इस फैसले से हम खुश हैं। हमको तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन तुमने आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, आपके पीछे हम भी आते हैं। और यही नहीं बल्कि पूरे नांदेड़ के शहर के मुसलमानों के अंदर एक गम गुस्सा है कि कम से कम अब तो देना चाहिए था। अरे आज पूरे नांदेड़ के मुसलमानों की ही वजह से बम्बई तक इनके वालिद मोहतरम पहुँचे। CM की कुर्सी अगर इनको मिली है, नसीब हुई है अशोक चौहान को, तो नांदेड़ के मुसलमानों की देन है। आज कॉरपोरेशन में इनकी सत्ता है तो मुसलमानों की वजह से है। आज अगर देखेंगे 2019 के अंदर लोकसभा के इंतखाबात में जो रिज़ल्ट्स आए, सबसे ज़्यादा वोटों की गिनती करेंगे तो मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट मिले। 2014 में
मोदी की लहर थी, उस वक्त भी मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, अशोक चौहान का साथ दिया। तो क्या नांदेड़ के मुसलमान सिर्फ वोट डालते चले जाएंगे, आप जिसको बोले उसको? नहीं होगा। ये तय किए सबने, और यही नाराज़गी सत्तार साहब की भी है, यही नाराज़गी साबिर चौश की थी। लेकिन साबिर चौश के इस फैसले को हम सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। और मेरी तमाम नांदेड़ के मुसलमानों से ख्वाहिश है, गुजारिश है, अपील है कि ये तमाम जो कांग्रेसी हमारे बेचारे भाई लोग बैठे हुए हैं, उनको भी साबिर चौश की हिम्मत से इस फैसले से सबक सीखने की ज़रूरत है। नायगांव में एमआईएम का बी फार्म पार्टी लीडरों के लिए गले की हड्डी बन गया है। मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला और नांदेड़ जिला सदर अमजद बेग ने वाजह कर दिया है कि एमआईएम ने नांदेड़ से सिर्फ 2 ही उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि नायगांव के मामले में फिरोज लाला ने जांच के अहकाम दे दिए हैं। वाजह रहे कि नायगांव में एमआईएम के एबी फार्म पर उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन पार्टी लीडरों का कहना है कि पार्टी ने नायगांव से किसी को भी टिकट नहीं दिया है और नायगांव में इस्तेमाल किया गया एबी फार्म या तो जाली है या कहीं से चुराया गया है। फिरोज लाला का कहना है कि इस मामले की पार्टी सतह की जांच शुरू कर दी गई है। और वहीं नांदेड़ जिला सदर अमजद बेग ने नायगांव पहुंचकर इलेक्शन ऑफिसर को दरख्वास्त की है कि एमआईएम के नाम पर जमा किया गया एबी फार्म रद्द किया जाए। उम्मीदवार ने जाली एबी फार्म लगाकर इलेक्शन कमीशन और पार्टी को धोखा दिया है। उसके अंदर 2 दिन के अंदर हम टाइटल क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी भी मेरी ऊपर से बात हुई है, जो महाराष्ट्र के अंदर जो 52 जगह लड़ा रहे, ऐसे कोई एबी फॉर्म वहाँ पर आया है, ये हमको आज सुबह ही उसकी इत्तला, जिसके लिए एक टीम अभी रवाना हो गई। इंशाअल्लाह ताला वो 1 घंटे में आके रिपोर्ट करेगी। मैं एक बार फिर आपको स्पष्ट कर देता हूँ, साफ तौर पे मैं कह देता हूँ आपको कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सिर्फ 2 बी फॉर्म नांदेड़ के लिए आए हैं, नांदेड़ उत्तर और नांदेड़ दक्षिण। इसके अलावा किसी तालुके के लिए कोई लेटर नहीं आया। और हम वही कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर उसको इतराज़ माना है तो हम लोग चोरी की कंप्लेन एक करने वाले हैं और वो चोरी का फॉर्म हो सकता है। बीजेपी के रियासती नायब सदर भास्करराव पाटिल खतगांवकर ने नायगांव असेंबली हल्के से टिकट न मिलने पर भी बीजेपी के लिए ही काम करने का यकीन दिलाया। बीजेपी आला कमान की जानिब से जारी की गई फहरिस्त में अपनी बहू का नाम शामिल न होने से न सिर्फ खतगांवकर और उनकी बहू नाराज हुई, बल्कि इनके सैकड़ों हामियों में भी शदीद बरहमी फैल गई। भास्करराव पाटिल के हामियों ने पार्टी से बगावत करके डॉक्टर मीनल खतगांवकर को आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में उतारने का खतगांवकर को मशवरा दिया, लेकिन भास्करराव पाटिल खतगांवकर ने बीजेपी के फैसले के साथ जाने का अहद किया है और आरपीआई के उम्मीदवार राजेश पवार को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का फैसला लिया। अपने मौक़िफ़ को जाहिर करने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भास्करराव पाटिल के अलावा उनकी बहू डॉक्टर मीनल खतगांवकर भी मौजूद थीं। आणि नायगाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पक्षाकडे उमेदवारीची जी संधी मी मागितली होती, पक्षाने जो काही विचार करून निर्णय घेतला, तो निर्णय देखील आज संयमाने मान्य करण्याचाच माझा विचार आहे। या ठिकाणी उल्लेखही झाला, सत्ताधारी पक्षामध्ये साहजिकपणे इच्छुकांची संख्या अधिक असते आणि माझ्याबरोबर माझे अनेक सहकारी या उमेदवारीसाठी इच्छुक होते। मी अत्यंत प्रामाणिकपणे नायगाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये पक्षाने दिलेली प्रत्येक जबाबदारी पार पाडली, अनेक पक्षीय उपक्रम पार पाडले, गावागावामध्ये जाऊन जनमानसाशी संपर्क निर्माण केला, मतदारसंघाच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि काही प्रमाणामध्ये मतदारसंघाच्या समस्यांना हात घालण्याचा देखील मी प्रयत्न केला। पक्षाने विचार करून निर्णय घेतला। अनेक इच्छुकांमध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षाला त्या ठिकाणी नायगाव मतदारसंघाची जागा युतीमध्ये सोडण्यात आली आणि माझ्या सहकार्याला त्या ठिकाणी उमेदवारी मिळाली। पक्षाच्या निर्णयाचं आम्ही सगळेजण आणि मी स्वतः वैयक्तिकरित्या स्वागत करते आणि येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पक्षासाठी या निवडणुकीत आणि याही पुढे प्रामाणिकपणे काम करण्याचाच मी निर्णय घेतलाय, असं मी आपणा सगळ्यांना सांगू इच्छिते। मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में फैंसी ड्रेस का मुकाबला रखा गया। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।